ओके। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन। जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तब गुडविल को कैसे अकाउंट किया जाएगा। गुडविल से रिलेटेड हम ऑलरेडी वैल्यूएशन वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं कि फर्म में गुडविल वैल्यू कैसे की जाती है। उसकी मेथड्स पढ़ चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट के साथ भी और सुपर प्रॉफिट के साथ भी। फिर हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया है जहाँ रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, वहाँ हमने ये पढ़ा कि AS 26 ये कहता है कि जब तक आप कंसिडरेशन पे नहीं करते हो गुडविल का, तब तक आप फर्म की बुक्स में गुडविल को नहीं ला सकते। और जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा और फर्म में अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है तो वो राइट ऑफ कर दी जाएगी। इसके ऊपर मैं एक टॉपिक और ले लूँगा कि क्यों एग्जिस्टिंग गुडविल को फर्म से राइट ऑफ कर देना चाहिए। अब बात हो रही है रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ। रिकॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक मतलब ये है कि पुरानी फर्म जो एग्जिस्टेंस में थी वो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया और एक नई फर्म एग्जिस्टेंस में आ गई। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि चेंज इन PSR होते हैं। okay? अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल रहे हैं, जो भी गुडविल फर्म में है, जो उसकी वैल्यू है, उस वैल्यू पे जो होल्डिंग है पार्टनर्स की, सपोज 1 लाख रुपए की फर्म में गुडविल है और दो इक्वल पार्टनर्स हैं, तो जो वो होल्डिंग है पार्टनर्स की वो है 50,000 इक्वल होल्डिंग, क्योंकि गुडविल बनती ही प्रॉफिट से, राइट। उसकी वैल्यूएशन हम निकालते ही प्रॉफिट से हैं, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट हो, सुपर प्रॉफिट हो, वॉट एवर। गुडविल का बेस है प्रॉफिट्स। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलेगा तो गुडविल के ऊपर जो होल्डिंग थी, जो कंट्रोल था पार्टनर्स का, वो बदलेगा। ठीक है, उस असेट पे पार्टनर्स का कंट्रोल बदलेगा। अब देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं, वो अपने प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो 3:2। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2023 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। ये इन्फॉर्मेशन ये बताती है कि दो पार्टनर्स ने अपना जो एग्रीड PSR था उसको बदल लिया, 3:2 से 1:1 पे आ गए। अब अगर वो 3:2 से 1:1 पे आ गए, इसका मतलब है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। और इस रिकॉन्स्टिट्यूशन में अगर गुडविल की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि फर्म की गुडविल इतनी है, तो हमें उस गुडविल को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। ये कैसे होगा, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, उन्होंने इन्फॉर्मेशन में ये बता दिया कि गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 50,000, तो इसका वैल्यूएशन कर लिया गया है। किसी किसी क्वेश्चन में वो वैल्यूएशन हमसे करवाएंगे, वो मेथड्स हम जानते हैं। ठीक रखिए। तो यहाँ तो हमारे साथ ऐसा कोई सिनारियो नहीं है कि गुडविल हमें वैल्यू करनी है, हमें दे दिए 50,000 की वैल्यू है। इस 50,000 को पुराने पार्टनर्स पुराने रेशो में मेंटेन करते होंगे और अब इसे नए रेशो में उन्हें ट्रांसफर करना है। तो पुराने रेशो में मेंटेन करते होंगे तो 30,000 20,000 मेंटेन करते होंगे 50 को, और अब इन 25 पे आना है। अब यहां देखो, क्वेश्चन इस तरह से बात करेगा, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है जो ये दिखाए कि इस गुडविल की अकाउंटिंग कैसे होगी। दो तरीके होते हैं अकाउंटिंग करने के, दोनों का जो इम्पैक्ट होता है अकाउंट्स पे वो सेम होता है, बस ये दो तरीके हैं काम करने के। जैसे ना गुडविल, जैसे कैपिटल, कैपिटल की एक फिक्स मेथड है, एक फ्लक्चुएटिंग मेथड है, इम्पैक्ट सेम है, पर दो तरीके थे उस काम को करने के। वैसे ही हम यहाँ बोल रहे हैं कि ये जो दोनों तरीके हैं इनका नेट रिजल्ट सेम आने वाला है, वो मैं अभी दिखा दूंगा। लेकिन तरीका क्या है? एक तरीका है कि आप अपनी गुडविल को रेस करके राइट ऑफ कर दो। रेस करके राइट ऑफ करने का मतलब होता है कि गुडविल को बुक्स में लाओ और फिर उसे हटा दो। तो गुडविल को बुक्स में लाना भी है और हटाना भी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब लाए और हटा दिया तो सर फिर लाने का फायदा क्या हुआ? बुक्स में गुडविल रह क्यों नहीं गई? रह नहीं गई क्योंकि AS 26 कहता है कि आपने गुडविल के लिए कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया। जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो क्या हमने कहीं से गुडविल खरीदी है? क्या हमने गुडविल बेची है? ना हमने गुडविल खरीदी है, ना बेची है, ना उसके कोई पैसे दिए हैं, ना लिए हैं। जब ये हुआ ही नहीं तो AS 26 कहता है आपकी बुक्स में गुडविल नहीं दिखनी चाहिए, इसलिए हम उसे रेस करके राइट ऑफ कर देंगे। जब रेस करके राइट ऑफ कर देंगे, 50,000 को पहले बुक्स में लाएंगे, दिखेंगे कि गुडविल अकाउंट डेबिट, और फिर राइट ऑफ करने का मतलब है कि गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो डेबिट 50,000, क्रेडिट 50,000, नेट इफेक्ट 0।
ये हुआ रेस करके राइट ऑफ करना। अब अगर मुझे रेस करके राइट ऑफ करना है तो उसे उसमें मैं जो रेशो यूज करूंगा वो ओल्ड और न्यू होगा। बात समझ में आ रही है? ये देखो, गुडविल जब भी रेज होगी ओल्ड रेशो में रेज होगी। क्यों ओल्ड रेशो में रेज होगी? बेसिकली ये गुडविल बिलोंग करती है पार्टनर्स को पुराने रेशो में। अभी तक रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट तक जैसा जैसा वो प्रॉफिट शेयर करते थे, इस प्रॉफिट की वजह से ही वो गुडविल बनी है, तो गुडविल भी तो उसी शेयर में होनी चाहिए। तो गुडविल हमेशा रेज होगी ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है? 3:2। गुडविल रेज करना है मतलब गुडविल को लाना है। एक असेट को लेके आ रहे हो, असेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। असेट का नेचर डेबिट होता है, तो अगर हमने असेट फॉर्म में बढ़ाई तो असेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 50,000 से। और ये लेके आना है, लेके आना है मतलब पार्टनर्स अपनी कैपिटल के थ्रू ही तो लाएंगे इसे। पार्टनर और फर्म के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू, तो पैसे वैसे नहीं लाना है, उनके कैपिटल अकाउंट के थ्रू वो पैसा ला रहे हैं ऐसा हम प्रेजेंट करेंगे। तो 50,000 आया उनकी कैपिटल से, और इस 50,000 को हम राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ करने का क्या मतलब है? इस 50,000 को बुक से हटाना है फिर, क्योंकि हम इसे मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई कंसिडरेशन पे नहीं हुआ है। AS 26 हमें अलाउ नहीं करेगा। तो 50,000 को हम बुक से हटा रहे हैं। अगर 50,000 को बुक से हटा रहे हैं तो वो न्यू रेशो में राइट ऑफ हो जाएंगे। न्यू रेशो में, ओल्ड में रेस करो, न्यू में राइट ऑफ कर दो। ओल्ड में रेस करो, न्यू में राइट ऑफ कर दो। रेस करने का मतलब गुडविल अकाउंट डेबिट, और राइट ऑफ करने का मतलब है गुडविल अकाउंट क्रेडिट। उसके रेसिप्रोकल में कौन से अकाउंट्स यूज करना है? पार्टनर के कैश वैश नहीं लाना है, उनके कैपिटल अकाउंट यूज करना है। दिस इज वन मेथड। इससे हुआ क्या, ये रटने की बात नहीं है। इसमें इससे हुआ क्या सर? देखो मैं हुआ क्या वो समझाता हूं। इस चार्ट को देखो, जो गुडविल थी बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन और जो गुडविल है आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, उसको समझना। गुडविल जो बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन थी उसमें कितना अमाउंट किस पार्टनर को बिलोंग करता था? अगर फर्म की गुडविल 50,000 थी टोटल, मतलब फर्म की गुडविल, उस फर्म में से उस फर्म में 3:2 का रेशो मेंटेन करते थे ए और बी, दो पार्टनर्स। तो 50,000 का 30,000 बिलोंग करता था ए को और 20,000 बिलोंग करता था बी को। ये 30,000 20,000। अब क्या हुआ? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया तो ये 50,000 में अब जो शेयरिंग होगी गुडविल की वो 1:1 पे होगी, क्योंकि न्यू पीएसआर इक्वल है। और अगर 1:1 होगी तो 25,000 25,000। अब ये डेबिट क्रेडिट मैंने ध्यान से लगाए, देखो जरा। ये 50,000 टोटल रेज हुआ था, 30,000 यहां से, 20,000 यहां से, और ये 50,000 जो है वो एंड हुआ है, मतलब राइट ऑफ हुआ है, मतलब ये क्रेडिट हुआ है। तो नेट इफेक्ट तो नील कर दिया हमने ओवरऑल फॉर्म के लेवल पे। 50 बढ़ाया, 50 खत्म कर दिया। 25,000 राइट ऑफ हुआ ए के लिए, 25,000 राइट ऑफ हुआ बी के लिए। अब इसका नेट इंपैक्ट देखो जरा। जिस ए को 30,000 रुपीस का शेयर था, जिस ए के पास, अब उसके पास केवल 25,000 का ही शेयर बचा है, मतलब उसने सेक्रीफाइस कर दिया है 5,000। अगर उसने सेक्रीफाइस कर दिया है 5,000 तो उसे कंपनसेशन मिलना चाहिए। अगर उसे कंपनसेशन मिलना चाहिए तो उसको अल्टीमेटली उसके कैपिटल अकाउंट में 5,000 रुपीस का फायदा दिखना चाहिए, राइट? तुम देखो उसका कैपिटल अकाउंट में फायदा दिख रहा है कि नहीं। देखो ए था पहले 30,000 का कैपिटल, और फिर डेबिट हुआ ये 25,000, तो क्रेडिट इफेक्ट रह गया ना 5,000 का। ये क्रेडिट इफेक्ट ये दिखा रहा है कि इसे 5,000 का कंपनसेशन मिला है, रिसीवेबल है 5,000 का कंपनसेशन, और इसे 5,000 का कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास पहले थे 20,000 रुपए का शेयर, अब हो गया है 25,000 का, तो इसको 5,000 का फायदा दिख रहा है साफ साफ गुडविल की वैल्यू में। तो जब पीएसआर बदलते हैं तो गुडविल के ऊपर जो कंट्रोल है पार्टनर्स का वो भी बदलता है। ओल्ड रेशो में रेस करके न्यू रेशो में राइट ऑफ करोगे तो ये इंपैक्ट दिख सकता है। अब ये जो तरीका था हमारा काम करने का, ये पहला तरीका था, और ये पहला तरीका सॉर्टेड आउट हो गया। आपको दो एंट्रीज करनी पड़ेगी, ओल्ड पीएसआर और न्यू पीएसआर को यूज करके। बट ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। इससे एक और बेटर तरीका है जिसमें आप जनरली काम करोगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 98% क्वेश्चन में जो तरीका अपनाओगे वो मैं अभी इसके बाद बताऊंगा। ये कहीं कहीं आएगा। इसका जो इम्पैक्ट है और जो मैं नया तरीका बताने वाला हूं उसका जो इम्पैक्ट है, दोनों इम्पैक्ट सेम होने वाले हैं। वो तरीका अच्छा क्यों है उसका मैं लॉजिक और रीजन समझा।
ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है। यहाँ पे गुडविल की बजाय मैं प्रॉफिट, देखो गुडविल तो बिलोंग करेगी ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को, मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का इस्तेमाल करता हूँ। ओल्ड पीएसआर, इसका था 3/5, इसका था 2/5, टोटल था 5/5। अब न्यू पीएसआर भी हमें पता चल गए हैं, 1/2, 1/2, 2/2। ओल्ड से न्यू आने पे किसी ने तो अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है, किसी ने तो अपना शेयर गेन किया है। क्योंकि वो शेयर सेक्रीफाइस और गेन कर रहे हैं, इसीलिए तो वो गुडविल में शेयर या गुडविल की वैल्यू सेक्रीफाइस और गेन कर रहे हैं। तो हम शेयर के लेवल पे ही समझ लेते हैं इसको, यूनिटरी लेवल पे, जिसके कारण ये इंपैक्ट आ रहे हैं। तो सेक्रीफाइसिंग को नेगेटिव में दिखा देंगे, गेनिंग को इसमें दिखा देंगे। बेस सेम कर दो तो कैलकुलेशन आसान हो गया। 5 यहाँ पे 2 5। अब देखो बेस सेम कर दिया तो इन पे तो ध्यान देने की जरूरत ही नहीं, ये तो 10 है, हमें समझ में आ गया। ऊपर देखो केवल 3 इंटू 2 6 -5, सॉरी 6 से 5 पे आ गए। ओल्ड कितना था 6, अब कितना है 5, मतलब आपने 1/10 क्या कर दिया सेक्रीफाइस। यहाँ पे देखो ये 4, ये 5, आपने 1/10 क्या कर लिया गेन। एक सेक्रीफाइस एक गेन, डैश लगा दिया मैंने, यहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं आया टोटल के कॉलम में, राइट। तो ओल्ड पीएसआर 100% इस तरह से बटा था, न्यू पीएसआर 100% इतने से बटा था, इस तरह से बटा था। और ये गेनिंग सेक्रीफाइसिंग का इफेक्ट निल होता है ओवरऑल लेवल पे, क्योंकि जब कोई गेन करता है तो कोई सेक्रीफाइस करता है, इसीलिए गेन करता है, इसलिए ओवरऑल इंपैक्ट डैश लगा दिया। आगे देखो, अब इसे मैं कह सकता हूं सेक्रीफाइस का शेयर। और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ए इज सेक्रीफाइस शेयर। जब उसने पीएसआर में सेक्रीफाइस किया, इसका मतलब उसने गुडविल में भी सेक्रीफाइस किया है। इसका कनेक्शन तो मैंने तुम्हें समझा ही दिया। तो अगर मैं शेयर ऑफ गुडविल भी निकाल दूं इसका, तो सीधा आंसर मिल जाएगा, उतनी बड़ी टेबल नहीं बनानी पड़ेगी। ये तो हमें वैसे भी बहुत सारे पर्पसेस के लिए इस टेबल को बनाना है, जिसमें हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर्स निकाल लेते हैं पार्टनर के। तो ए सेक्रीफाइस शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, फर्म की गुडविल थी 50,000, उसमें से 1/10 इसने सेक्रीफाइस किया, इसका मतलब है 5,000 रुपए सेक्रीफाइस किए। और बी ने क्या किया है, गेन। कितना गेन किया है, वही 1/10, इसका मतलब है 5,000। अब जो एंट्री में सिखाने वाला हूं, उस एंट्री को बोलते हैं एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री, ना तो हम गुडविल को रेस करने वाले हैं और ना ही गुडविल को राइट ऑफ करने वाले हैं। तो विदाउट रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ हम गुडविल एडजस्ट करके दिखा देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एडजस्टिंग एंट्री। क्या होती है जेनेरिक एडजस्टिंग एंट्री, लास्ट लेक्चर में भी मैंने सिखाई थी, सबसे लास्ट में लिखी थी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब हमारा गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, सेक्रीफाइसिंग है ए, गेन कर रहा है बी। तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना गेन कर रहे हैं वो अमाउंट हमने निकाल लिया, 5,000 और 5,000। अब इसका नेट इंपैक्ट देखो, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है 5,000 से, एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है 5,000 से। और ये जो अल्टरनेटिव मेथड थी इसकी, पहले जो हमने सीखा, जिसमें हमने गुडविल रेस की और गुडविल राइट ऑफ कर दी, जिसमें हमने ओल्ड और न्यू पीएसआर यूज किए थे, और एडजस्टिंग एंट्री में हम केवल वो जो डिफरेंस है ओल्ड और न्यू का, केवल वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आंसर मैच होने चाहिए लॉजिकली भी। तो देखो गुडविल तो राइट रेज होकर राइट ऑफ हुई, तो 50,000 का इंपैक्ट तो वैसे ही खत्म हो गया। यहां पे देखो 30,000 से क्रेडिट हुआ, 25,000 से डेबिट हुआ ए का कैपिटल अकाउंट। अल्टीमेटली यहां पे 5,000 रिमेनिंग रह गए थे क्रेडिट इफेक्ट के साथ। और बी को देखो 20,000 से क्रेडिट हुआ, 25,000 से डेबिट हुआ, यहाँ पे 5,000 का इंपैक्ट रह गया है डेबिट। अल्टीमेटली 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट और
एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 5000 से एंट्री होनी चाहिए, ये इनका दोनों एंट्रीज का नेट इम्पैक्ट था, वो नेट इम्पैक्ट ही यहां लिखा है और कुछ नहीं है। तो ना बुक्स में हम गुडविल लेके आए, ना हमने बुक्स में से राइट ऑफ करी, कोई ओल्ड पीएसआर न्यू पीएसआर की यूज करने की जरूरत नहीं है, सीधे एडजस्टिंग एंट्री पास करके हम गुडविल को एडजस्टिंग एंट्री से रिकॉर्ड करेंगे हमेशा, और एक ही एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये जो सिंगल एंट्री है इसको एडजस्टिंग एंट्री बोलते हैं, जिसमें ना गुडविल आई और ना ही गुडविल राइट ऑफ की गई। ये दोनों अल्टरनेटिव मेथड है, दोनों से इंपैक्ट सेम आते हैं, दोनों की एंट्री कैसे होती है मैंने इस एग्जांपल में समझा दिया। तो गुडविल एडजस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, उसकी दो मेथड्स होती हैं। एक, गुडविल को रेस करके राइट ऑफ कर दो, जिसमें आप ओल्ड और न्यू पीएसआर का इस्तेमाल करते हो, और एक सिंगल एडजस्टिंग एंट्री पास करो जिसमें आप गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो का इस्तेमाल करते हो। आई होप आई एम प्रीटी मच क्लियर हेयर। सो अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अगले आगे मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। बाय बाय।